त्रेता युग का सबसे भयंकर और विध्वंसकारी युद्ध भगवान श्री राम और रावण के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अनेकों शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था, लेकिन इस युद्ध में दो ऐसे योद्धा थे जिनके बीच हुए युद्ध को देखने स्वयं भगवान भी धरती पर उतर आए थे। यह युद्ध भगवान राम के भाई लक्ष्मण और मेघनाद के बीच लड़ा गया था। मेघनाद इतना शक्तिशाली योद्धा था कि उसके सामने देवता भी नहीं टिक पाते थे। एक बार अगस्त्य मुनि जब अयोध्या आए तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण का पुत्र मेघनाद ही इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा है। ऐसा कहा जाता है कि रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रख दिया, जिसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती बिजली। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाद के अंदर छिपे योद्धा को पहचाना था और उसे युद्ध के गुर सिखाए। उन्होंने मेघनाद को देव अस्त्रों का ज्ञान भी दिया, जिससे वो अधिक बलशाली हो गया। मेघनाद अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पाशुपाश अस्त्र और वैष्णवास्त्र थे। यही कारण है कि वो अकेला भगवान श्री राम की पूरी सेना पर भारी था। दानव और देवों के बीच हुए एक युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को हराने के बाद वो उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले आया। इस बारे में जब ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाद को एक वरदान देने की बात कही। इंद्र को आजाद करने के लिए मेघनाद ने ब्रह्मा से सदा अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने इससे इनकार कर दिया और उन्हें युद्ध में कभी परास्त न होने का वरदान दिया। ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा कि तुम्हें कभी कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा, लेकिन हर युद्ध से पहले उसे अपने प्रत्यांगिरा देवी के लिए यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा ने ही मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था। कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाद ने कोहराम मचाकर रख दिया था। अपने मायावी शस्त्रों से उन्होंने राम की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया था। भगवान राम से लेकर हनुमान जी तक मेघनाद को रोकने में असफल हो रहे थे। युद्ध में मेघनाद का अंत सबको असंभव लगने लगा। रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम से कहा कि मेघनाद जब यज्ञ करता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता है। मेघनाद को मारने का यही सही मौका होगा। हालांकि ये चाल भी काम न आई और मेघनाद बचकर निकल गया। बाद में रणभूमि में उसका सर्वनाश लक्ष्मण के हाथों हुआ। अगस्त्य मुनि ने राम को बताया कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा शूरवीर था। लक्ष्मण के हाथों उसका संहार हुआ और केवल वही उसे मार सकते थे। राम ये बात सुनकर काफी हैरान हुए। तब अगस्त्य मुनि ने बताया कि वरदान देते वक्त ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा था कि उसका वध ऐसे योद्धा के हाथों ही हो सकता है जो 14 वर्षों से ना सोया हो। भगवान राम के पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि वनवास के समय वह 14 साल तक नहीं सोए थे। वह रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी पर रहते थे। लक्ष्मण ने निद्रा को अपने वश में कर लिया था। ब्रह्मा के मुख से निकले स्वर शायद लक्ष्मण के लिए ही थे, जिनके हाथों निश्चित ही मेघनाद का अंत लिखा था। मेघनाद जब रणभूमि में किसी के रोके नहीं रुक रहा था तब लक्ष्मण जी अपने घातक बाणों द्वारा इंद्रजीत पर प्रहार करते हैं, लेकिन इंद्रजीत भी धनुर्विद्या में और अस्त्रों के ज्ञान में पूर्णतया कुशल था, इसलिए वह लक्ष्मण के सभी बाणों को काट देता है। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों में परस्पर युद्ध चलता रहता है। बहुत समय तक जब इंद्रजीत लक्ष्मण से जीत नहीं पा रहा था तब वह अपनी मायावी विद्या का प्रयोग करके युद्ध करने लगता है और अपने रथ से अदृश्य होकर आसमान में विचरने लगता है। उससे युद्ध करते समय लक्ष्मण जी भी विचलित हो जाते हैं और वह समझते हैं कि मेघनाद युद्ध से गायब होकर कहीं भाग गया है, लेकिन इस बार वो अपने मायावी चाल से लक्ष्मण पर शक्ति बाण से प्रहार करता है, जिससे लक्ष्मण जी घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। मूर्छित लक्ष्मण जी को हनुमान जी राम के पास ले जाते हैं और राम उन्हें देखकर शोक में डूब जाते हैं। इसके बाद सभी लक्ष्मण के इलाज का उपाय ढूंढने लगते हैं। विभीषण सुझाव देते हैं कि हनुमान जी सुषेण वेद को लेकर आए, वो लक्ष्मण का इलाज कर सकते हैं। सुषेण वेद पहले लक्ष्मण का इलाज करने से मना कर देते हैं, लेकिन राम और विभीषण के आग्रह करने पर वे इलाज को तैयार हो जाते हैं। सुषेण वेद श्री राम से कहते हैं कि अगर वे अपने भाई को जीवित देखना चाहते हैं
तो इनके इलाज के लिए बिना समय गंवाए हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए। वेद के सुझाव पर हनुमान जी श्री राम की आज्ञा लेकर संजीवनी बूटी के लिए निकल पड़ते हैं। हनुमान जी हिमालय पर जाकर संजीवनी ढूंढते हैं और दूसरी तरफ सभी उनका इंतजार करते हैं। परेशानियों का सामना करते हुए बूटी को ढूंढ लेने के बाद हनुमान जी पूरा पहाड़ उठाकर लंका की रणभूमि में पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को देखकर श्री राम के साथ साथ विभीषण, जामवंत, सुग्रीव, अंगद सहित अन्य सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद सुषेण वेद संजीवनी बूटी से प्रार्थना करते हुए उन्हें चुनकर एक लेप बनाते हैं और मूर्छित लक्ष्मण की चोट की जगह लगाते हैं। साथ ही लक्ष्मण को संजीवनी बूटी का घोल भी पिला देते हैं। थोड़ी देर बाद औषधियों का असर होता है और लक्ष्मण को होश आ जाता है। यह बात रावण जानकर क्रोधित हो जाता है और अब वो राम और उनकी सेना को हराने की नई तरकीब सोचने लगता है। दूसरे दिन जब फिर लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होता है, तब लक्ष्मण जी अंजनी का अस्त्र से मेघनाद का वध कर देते हैं।